मौत के बाद श्राद्ध कर्म करना बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन मुजफ्फरपुर के एक शख्स ने खुद जिंदा रहते हुए अपना श्राद्ध कर्म किया है और उसके बाद अपनी बरसी भी मनाई है। व्यक्ति का नाम हरिचंद्र दास है, जिनकी उम्र 75 साल के आसपास है और उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटे अच्छे तरीके से उनका श्राद्ध करेंगे या नहीं। इसी डर की वजह से हरिचंद्र दास ने पिछले साल ही 15 नवंबर को अपना श्राद्ध कर्म करवा लिया है। उसके बाद इस साल 4 नवंबर यानी कि शुक्रवार को उन्होंने अपनी बरसी भी मनाई। पूरे विधि विधान के साथ मुंडन करवाया, सफेद धोती पहनी और पंडित जी को बुलाकर मंत्रों के साथ पिछले साल खुद का श्राद्ध कर्म करवाया था और इस साल बरसी मनवाई है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मुजफ्फरपुर जिले के भरतीपुर के रहने वाले हरिचंद्र दास इस बात से बेहद डरे हुए रहते थे कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटे उनका श्राद्ध कर्म करेंगे या नहीं, और इसी डर की वजह से उन्होंने खुद ही अपना श्राद्ध कर्म और बरसी कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब मेरा श्राद्ध कर्म हो चुका है और बरसी भी हो गई। अब अगर मेरी मृत्यु होती है तो मैं निश्चिंत से मर पाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरी मृत्यु के बाद का भी सारा कर्मकांड करवा लिया है। हरिचंद्र दास पिछले साल 15 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ अपनी श्राद्ध कर्म करवाई थी और नियम के अनुसार भोज का आयोजन भी किया था। इस श्राद्ध कर्म में हरिचंद्र दास खुद भी शामिल होकर सारी प्रक्रिया निभाई और इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी के साथ साथ उनके बच्चे भी शामिल हुए थे। कई लोग इस बात से बेहद हैरान हैं कि आखिर व्यक्ति के जीवित रहते हुए उनका श्राद्ध कर्म कैसे हो सकता है। ये सवाल हरिचंद्र दास से पूछने पर उन्होंने कहा कि हम साधु संत हैं, अपना सारा काम खुद ही कर लेंगे और उसके बाद निश्चिंत से मर भी जाएंगे, इसलिए हमने अपना श्राद्ध कर्म खुद से करवा लिया है और खुद ही श्राद्ध कर्म की पूरी विधि भी निभाई है। हरिचंद्र दास के 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो गई है। दोनों में से कोई भी बेटा हरिचंद्र दास के साथ नहीं रहता और वो लोग बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं और इसी मजदूरी के पैसे से उनका घर परिवार भी चलता है। हरिचंद्र काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाते, घर पर ही रहते हैं और शरीर चलता रहे इस वजह से थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का काम कर लेते हैं, जिससे कुछ अनाज भी हो जाता है और इसी से हरिचंद्र की रोजी रोटी चलती है। हरिचंद्र दास ने जब ये फैसला लिया था कि वो अपना श्राद्ध कर्म करवाएंगे तो उस वक्त उनका साथ किसी ने नहीं दिया था। हरिचंद्र की पत्नी से लेकर उनके बच्चे भी उनके खिलाफ थे और गांव वालों का कहना था कि हरिचंद्र पागल हो गए हैं, मृत्यु से पहले अपना श्राद्ध कर्म कौन करवाता है। उनकी मृत्यु के बाद अगर उनके बच्चे उनका श्राद्ध कर्म नहीं भी करवाते हैं तो क्या हो गया, लेकिन खुद जीवित रहते हुए हरिचंद्र अपना ही श्राद्ध कर्म कैसे करवा सकते हैं। लेकिन हरिचंद्र अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने ये ठान लिया था कि वो अपना श्राद्ध कर्म जरूर करवाएंगे, जिसके बाद हरिचंद्र दास ने अपने तर्क देकर अपने परिवार वालों और पत्नी को समझाया और सभी गांव वालों को भी इस बारे में बताया कि मैं अपनी मृत्यु से पहले ही अपना श्राद्ध कर्म करवा लेना चाहता हूँ। इसके बाद घर वालों को ये बात समझ आई और पूरे गांव वालों ने भी हरिचंद्र के इस अनोखी सोच का दिल से स्वागत किया है। पहले तो कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में वो लोग भी हरिचंद्र के इस फैसले के साथ खड़े हो गए और हरिचंद्र ने पिछले साल पूरी निष्ठा के साथ अपना श्राद्ध कर्म करवाया है और इस साल 4 नवंबर यानी कि शुक्रवार को उन्होंने अपने श्राद्ध कर्म को 1 साल पूरा होने के बाद बरसी भी निभाई, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर वालों का कहना है कि हरिचंद्र दास ने पूरे धूमधाम के साथ अपना श्राद्ध कर्म करवा लिया है और पिछले साल 13 दिन का श्राद्ध करवा कर भोज का आयोजन भी किया था और इस साल भी 4 नवंबर को उन्होंने पूरे गांव को बुलवाकर बरसी मनाई और उसके बाद शाम में एक भव्य भोज का आयोजन किया और पूरे गांव वालों को खाना भी खिलाया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये पहली बार हुआ है कि हमारे जिले में किसी ने अपनी मृत्यु से पहले ही खुद का श्राद्ध कर्म करवा लिया है। सभी ने इस नई पहल का स्वागत भी किया है। बाकी आप हरिचंद्र के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या अपनी मृत्यु से पहले श्राद्ध कर्म करवाना सही है या फिर नहीं? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।